आजाद उम्मीदवार संदीप गर्ग का गांव कालीरोनो में पहुंचने पर महिलाओं ने फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। संदीप गर्ग ने वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि लाडवा हलका की जनता ने उनको अपना आशीर्वाद देकर विधायक चुना तो वे लाडवा हलका के विकास और लोगों के मान व सम्मान में कोई कमियां नहीं आने देंगे। वे बेटियों की सुरक्षा प्राथमिकता देने के अलावा जन कल्याण कार्यों को करवाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तो उनको पुरुषों पर भी ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अधिकांश महिलाएं आज भी स्वरोजगार के अभाव में पुरुषों की कमाई के ऊपर निर्भर हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध कराने का काम करेंगे। इस अवसर पर उनके साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप चुनावी माहौल को देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा हर जगह गराव बढ़ता जा रहा है और मेरी बहनें गली गली जाकर, हर मोहल्ले जाकर अपने भाई के लिए वोट मांग रही हैं और एक लहर सी सारे लाडवा हल्के में चल पड़ी है कि इस बार हमारा भाई संदीप गर्ग बनेगा। हर बहन यही बोल रही है। देखिए, पिछले 8 सालों से आपके बीच में हूं और वो सभी कार्य किए जो एक एमएलए एमपी को करने चाहिए थे। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल पहले आपने एक एमएलए बनाया था, आपके बीच में कभी आया? अगर उससे मिलना हो तो कहां मिलोगे? कई जगह बनाई उसने। तो आपकी वोटें जो लेके गया उसके बाद उसने आपसे मिलने की भी कोशिश नहीं की और आप उससे कहीं मिल सको इस तरीके का कोई कार्यालय नहीं बनाया। और फिर दोबारा 20 दिन पहले आपके बीच में आ गया दोबारा से झूठ की राजनीति करने। 15 सालों से चुनाव हो रहा है, कोई काम होया क्या? कोई काम हुआ? ऐसे ही हमारे सीएम साहब 4.5 साल यहाँ एमपी रहे, एक बार भी आके लाडवा में उन्होंने अपनी शक्ल नहीं दिखाई कि मेरे लोग भी यहाँ पे रहते हैं। 6 महीने वो सीएम रहे और सीएम होके जब उनसे किसी ने पूछा कि कैसा महसूस कर रहे हो तो क्या जवाब दिया कि बड़ा स्वाद आ रहा है। तो ये लोग तो स्वाद लेने के लिए राजनीति में आए, काम करने के लिए नहीं आए। और सबका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। एक तो आपके भाई का है कि आपने 5 रुपए की थाली चालू की, एम्बुलेंस सेवा चालू की, अपनी बहनों को रक्षाबंधन के त्योहार पे बनाया और वो सारे कार्य किए जो एक समाज को जरूरत थी, चाहे वो गरीब कन्या की शादी थी या गरीब बच्चे को पढ़ाना था। वाटर कूलर हमने हर जगह लगवाए। तो इस तरीके से सारे काम हमने समाज के लिए किए जो जरूरत थी। परंतु बहुत से काम आपको पता है कि सरकार में जाने के बाद होते हैं, इसलिए हमें सरकार में जाना पड़ रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति मेरे पास आता था, फलाने अधिकारी को फोन कर दो, अगर उसको फोन कर दिया तो उसकी मर्जी है वो काम करे या ना करे। परंतु एक बार आप मुझे विधानसभा भेजने का काम कर दो, आपसे वायदा करता हूं कि किसी काम के लिए आप आओगे, किसी अधिकारी की ये हिम्मत नहीं होगी कि मैं इस काम को नहीं करूंगा, आपके सारे काम करा के दूंगा। अच्छा, सारे लोग कहते हैं ना कि भाई विधायक मैं नहीं, आप बनोगे, यही बोलना ना? कभी आई फीलिंग विधायक बनने की? कभी नहीं आई। क्यों? कभी आया ही नहीं आपके बीच में। असली विधायक मैं आपको बनाऊंगा किस तरीके से। एक विधायक की सैलरी होती है 2-2.5 लाख रुपए महीने की। जब विधायक आप बनोगे तो सैलरी भी आपकी है, 1 रुपया भी उसमें से मैं घर नहीं लेके जाऊंगा, आपके हाथ में रख दूंगा, उसको जैसे मर्जी खर्च करना। और मेरी बहनें, पिछले साल भी 7,000 बहनें मेरी कलाई पे राखी बांधने के लिए आई थी। इस बार 10,000 से ज्यादा बहनें आई। और ये सिर्फ मैंने रखड़ी नहीं बंधवाई आपसे, वो सारे रिश्ते निभाऊंगा जो एक भाई के अपनी बहन के प्रति। हाथ भरने आऊंगा आपके सारे, वो उस तरीके से खड़ा होऊंगा जैसे एक भाई अपनी बहन के यहाँ खड़ा होता है। और सारी मेरी बहनें यहाँ मौजूद हैं। घर पे काम करते हो या दिहाड़ी पे जाते हो? ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।